नमी रात, डूबता दिन, ज़िंदगी के वो वाक़यात जो कि मुहर्रम में गुज़रे, फिर आले रसूल के साथ। आए हम एक वाक़या बयान करते हैं, बहुत ही दिलचस्प सबक भी, ज़िक्र भी, तस्बीह भी और वजीफ़ा भी। आज़ादी करमल्लाहु वजह करीम की बारगाह में कुछ मेहमान आए, बहुत मेहमान नवाज़ी की, और मेहमान नवाज़ी करने के बाद खुद ही उनके हाथ धुलवाए। अब वो एराज़ कर रहे थे, यानी बच रहे थे कि इतने बड़ी अजीम हस्ती, हम छोटे से, साथ ही हज़रत के ग़ुलाम कंबर भी थे। आपने फरमाया नहीं, मैंने खुद ही इनके हाथ धुलाऊँगा। असल में इस वाक़े को समझने के लिए ये बात हमें समझना ज़रूरी है, हिफ्ज़ मरातिब इन लोगों ने सीखा और अल्लाह के हबीब कमली वाले से और उम्मत को सिखाया कि मर्तबों का ख्याल किया है। दुनिया के एतबार से कोई शख्स बड़ा है, मकाम के एतबार से बड़ा है, इज़्ज़त और वक़ार के एतबार से बड़ा है, तो उसका मकाम, उसका वक़ार, उसका एहतराम कैसे है। हमारे बाज़ लोग लाइल्मी की बुनियाद पे कहते हैं कि फ़लाँ बंदा दुनियादारों की खुशामद कर रहा, गरीबों से हाथ नहीं मिलाता। ये लाइल्मी है। ये वो हस्तियाँ थीं जो हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल रखती थी कि मर्तबों का क्या ख्याल है, मकाम का क्या ख्याल है। वो कुछ कबाइल के ग़ुलाम, कबाइल के आका थे, यानी सरदार थे। और हजूर मेरे आका हज़रत अली करमल्लाहु वजह करीम ने चूँकि हजूर से सीखा था हिफ्ज़ मरातिब, अब उनके हाथ खुद धुला रहे हैं और वो एराज़ कर रहे हैं, खींच रहे हैं कि आपके ग़ुलाम कंबर मौजूद हैं, आपके खादिम, आप उन्हें हुक्म फरमाइए, वो हमारा हाथ धुला दें। आप फरमाते हैं नहीं, मैं धुलाऊँगा। अब उनका इसरार बढ़ा, उनकी मिन्नत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वो सरदार थे अपने कबाइल के, लेकिन हज़रत अली करमल्लाहु वजह करीम सरदारों के सरदार थे, इल्म के सरदार थे, रूहानियत के सरदार थे, तक़वे के सरदार थे, सजदों के सरदार थे और आले रसूल के सरदार थे। आपने ज़िंदगी में शजाअत को सरदारी दी, बहादुरी को सरदारी दी। आपने बेहतरीन उक़दे पल भर में हल किए और अजीब फ़ैसले फरमाए जो दुनिया का कोई बंदा ना कर सकता था। आपने हर शोबे को सरदारी दी। आखिरकार आपका हुक्म मानना पड़ा उन सरदारों को, जो कबाइल के सरदार जिन्होंने खाना खाया था। अब जब उन्होंने हाथ आगे किए और हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने हाथ धुलवाए, तो एकदम उन्होंने फिर हाथ खींच लिए। बोलने लगे हुजूर, आप हमारा हाथ दूध से धुलवा रहे हैं। आपने फरमाया पानी है, दूध तो नहीं है। मैं हजूर दूध है। आप मुस्करा दिए, फरमाया हाथ धोएं, मैं राज बताता हूँ कि यह दूध है या पानी है। अब उन्होंने हाथ धोए और हाथ धोने के बाद आप तसल्ली से बैठे और आपके खादिम कंबर ने वो बर्तन उठा लिया, धोने का, धुलाने का निज़ाम, नशिस्त पर लगी। तो हज़रत अली ने फरमाया तुम जो देख रहे थे सच देख रहे थे, और फरमाया मेरे सीने से जो नूर निकला वो तुम्हारे अंदर मुंतकिल हुआ। और निकला किस वक्त? जब ये छोटी सी मिन्नत का सिलसिला चला कि हुजूर हमारे हाथ आप ना धुलवाएं, आपके खातिम कंबर धुलवाएं। फरमाया वो तवज्जुहात निकली तो तुम्हारे अंदर आंखों के सामने वो हकीकत नज़र आई जिनको मैं हर वक्त मैं देखता हूँ, और वो हकीकत ये है कि ये नूर था जिसे तुम दूध की शक्ल में देख रहे थे। ये अनवारात थे, एक अमल के, एक वजीफ़े के, एक तस्बीह के, एक ज़िक्र के। वो लोग हैरान हो गए कि वो अमल क्या है, वो ज़िक्र क्या है, वो तस्बीह क्या है, वो वजीफ़ा क्या है। आपने फरमाया 300 साल दश्त नवर्दी करो, 300 साल शहरों में फिरो, वीरानों में फिरो, जहाँ हर तरफ जंगल ही जंगल है, दुश्मन ही दुश्मन है, कहीं सांप, कहीं बिच्छू, कहीं मगरमच्छ, कहीं शेर। दश्त नवर्दी करो 300 साल, और उनमें हर रात क़याम में, मुसल्ले पे, और हर दिन रोज़े के साथ, रोज़े के साथ। और मैं 300 साल दश्त नवर्दी करो, 300 साल के बाद तुम्हें जो मोती मिलेगा आज वो मोती देने लगा हूँ। इंसान की ज़िंदगी 300 साल हो और इंसान 300 साल फिरता रहे जगह जगह, कितनी आजमाइश होगी और कितनी तकलीफ़ और क्या मुजाहिदा होगा और क्या कुर्बानी होगी। आका ने फरमाया, हज़रत अली ने, कि 300 साल दश्त नवर्दी करो। आपने सुना होगा कि फ़लाँ ने 14 साल चिल्ला काटा, 40 साल जंगल में फिरते रहे और फ़लाँ जोगियों के साथ रहे, लेकिन मेरे आका ने फरमाया 300 साल दश्त नवर्दी कर, दुनिया फिर, ज़माना फिर, पहाड़ों की गारों में जाओ, वहाँ कुदरत के मज़ाहिर देख,
जंगलों में जाओ, वहाँ वीराने भी देख, कुदरत की ताकत भी देख, और कुदरत ने किस किस चीज़ को, किस मखलूक को क्या ताकत दी है। किसी को डसने की ताकत है, किसी को पकड़ने की ताकत है, किसी की फैल जाने की ताकत है। कुछ जानवर ऐसे हैं जो ज़मीन पे सिर्फ सर रखते हैं, ज़मीन को फाड़ देते हैं, अंदर गुम हो जाते हैं। तो कुदरत में जड़ी बूटियों को देख, आसमानों को देख, ज़मीन को देख। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफियत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्ज़ कैफ सुतिहत। ये दशनवर्ती कर, दुनिया को देख, पहाड़ों को देख, समंदरों को देख, ज़मीनों को देख। 300 साल, और 300 साल के बाद फिर मैं तुझे एक मोती दूंगा जिसका राज आज तुमने अपनी आंखों से देखा कि हाथ खींच लिया। ये तो दूध है। आपने तो फरमाया था कि पानी से आप हाथ खाने के बाद धुला रहे हैं, और फिर आपने बड़ी सुकून, मलाइमत और शफकत से फरमाया ये राज तुम्हें भी मिल सकता है। तुमने आज देखा है कि नूर से तुम हाथ धो रहे हो, और तुमने समझा कि शायद पानी है, और वो नूर था जो तुमने आंखों से देखा। फरमाया ये कैफियत तुम्हारे साथ हर वक्त रह सकती है। हाँ, ख्याल करना, कभी नज़र आएगी, कभी नज़र नहीं आएगी, कभी कुदरत के मज़ाहिर मिलेंगे, कभी हुक्म मिलेगा, हर वक्त नज़र आना ज़रूरी नहीं। फरमाया हर लुक़्मे पे बिस्मिल्लाह पढ़ना, और हर खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना। बस ये राज है, अजब राज है, छोटा सा राज। इन बड़ों ने यह राज दिया। 300 साल फिरता रहे। 300 साल के बाद रूहानियत का निचोड़ निकाल, सारी रूहानियत का निचोड़, सारी विलायत का निचोड़, और कलंदर बन जा तू, गौस के मर्तबे पर पहुंच, कबूलियत के आला मकाम और रूहानियत के आला दर्जे तक तुझे मर्तबा मिल जाए। फिर मिलने के बाद देख तो तुझे सिर्फ एक चीज़ मिलेगी, और वो मिलेगी कि तू खाने पे हर लुक़्मे बिस्मिल्लाह पढ़। फरमाया, और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़। और फरमाया ये चीज़ सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हें भी मिल सकती है। वो क्या हस्तियाँ थीं जिन्होंने राज अपने तक नहीं रखा? वो क्या हस्तियाँ थीं जिन्होंने विलायत के मकामात और दर्जे सिर्फ अपने तक नहीं रखे? ये वो हस्तियाँ थीं जिन्होंने इंसानियत का फ़िक्र किया, जिन्होंने उम्मत का फ़िक्र किया, जिन्होंने उम्मत के गम को अपना गम समझा। वो अपना राज लेकर इस दुनिया से रुखसत नहीं हुए, सीनों में लेकर नहीं चले गए, बल्कि इंसानियत को ये राज बता कर गए कि अगर मुझे मानने वाले हो, और मेरे साथ मोहब्बत करने वाले हो, और मेरे साथ जन्नत के साथ जाने वाले हो, तो फिर कुछ राज ऐसे हैं जो ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना। और वो राज मैंने आपको बयान किया है, और वो राज यही राज है कि आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि ख्याल करना। आप फरमाते हैं ख्याल करना। लुकमा सामने आते ही उसकी लज़्ज़तों को, उसके ज़ायक़ों को, उसकी तासीर को नहीं, वो मिलेगी। सबसे पहले हर लुकमे में बिस्मिल्लाह पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर लुकमे पे बिस्मिल्लाह पढ़ना। नूर तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगा, और नूर अनवारात की बारिश हो जाएगी, और नूर अनवारात तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे दिल में, रूह में, आँखों में, चश्मों में, दिमाग में, हत्ता के आखिरी लम्हों में, और हत्ता कि ये नूर तुम्हारी कब्रों में तुम्हारे साथ जाएगा। खाने के दौरान विलायत मिल रही है, खाने के दौरान नूर मिल रहा है, खाने के दौरान रूहानियत मिल रही है, और ये नूर जिसके साथ मिलेगा उसको शिफा मिलेगी, उसको राहत मिलेगी। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन का इलाज नूर है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ये नूर है, ये नूर है। तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा, रिस्क बढ़ जाएगा, इज्जत बढ़ जाएगी, सेहत बढ़ जाएगी, सुकून बढ़ जाएगा, नस्लों के लिए आंखों की ठंडक, ये नूर है। और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने हैदर करार अबू तुराब क्या फरमाया? बस हर लुक़मे पे बिस्मिल्लाह पढ़, और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़। और सरदार हैरत से देख रहे हैं कि ये चीज़ तो आज तक मिली ही नहीं, और शुक्रिया अदा किया। और एक सरदार के पास सुर्ख दीनार यानी सोने के सिक्कों की, सोने की एक थैली थी 500 दीनार की, आपकी बारगाह में पेश की। आपने कबूल की कि आपने इतना बड़ा मोती अता फरमाया, और शाम तक आपके पास नहीं थी। क्यों? जो अल्लाह का दरवेश और फ़कीर होता है वो तमा नहीं करता, एक दूसरा जमा नहीं करता, और मना नहीं करता, और दे देता है, और दे देता है। ये मोती है, इन हस्तियों से ये मोती मिला है। आज के बाद ज़िंदगी में अपने हर लुक़मे पे क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाह। और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। फिर नूर ही नूर होगा, फिर रहमत ही रहमत होगी, फिर बरकत ही बरकत होगी, फिर अता ही अता होगी। जिस तरह वो सरदार हैरान थे, आज पूरी दुनिया हैरान होगी इस मोती को पाकर। इस मोती को पाकर अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल कीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा, बहुत नफ़ा होगा। राहत, रहमत, इज़्ज़त, बरकत इस नूर के ज़रिए मिलेगी, और ज़िंदगी खुलती और फैलती और फलती और फूलती, संभलती
اور سنورتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔